हेलो चैंपियंस, वेलकम टू मैथ्स राश। ये क्वेश्चन एडवांस 2024 में पूछा गया था और मेरे हिसाब से क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल होना चाहिए 2 स्टार आउट ऑफ 5। तो ये क्वेश्चन को करने के लिए आपको कोई शॉर्टकट की भी ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है तो सिर्फ 4 कॉन्सेप्ट्स की। ठीक है, और अगर वो 4 कॉन्सेप्ट्स आपको आ गया तो इसको आप 60 तो क्या 30 सेकेंड में भी निपटा सकते हो। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो पहला पॉइंट है कि अगर a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई प्लस सी वाई स्क्वायर ऐसा कोई आपको फॉर्म दिया है तो इसका एसोसिएटेड मैट्रिक्स होता है a b ओवर टू एंड c। ठीक है, और ये ग्रेटर देन 0 होता है फॉर ऑल xy not equals to 0 if and only the eigenvalues of a are strictly greater than 0। देखिए, ये क्वेश्चन को करने के लिए हमें आइगन वैल्यूज निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है, उससे ही ये बन जाएगा। हाँ, सो फॉर आई इक्वल टू 1 to 2 यहाँ पर। ठीक है, सेकेंड है कि all the eigenvalues are strictly greater than 0 if and only if a greater than 0 and det a is strictly greater than 0। a है यहाँ पर ये फर्स्ट 1 1 वाला एलिमेंट। ठीक है, थर्ड पॉइंट है कि det a equals to प्रोडक्ट ऑफ द ऑल आइगन वैल्यूज। ये सिर्फ ये 2x2 मैट्रिक्स के लिए नहीं है, आप कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स लाओ उस ए का डिटर्मिनेंट हमेशा उसका आइगन वैल्यू का प्रोडक्ट ही होता है। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ ऑल द आइगन वैल्यूज। फोर्थ पॉइंट है कि इफ लैम्डा इज आर आइगन वैल्यूज ऑफ ए देन lambda I plus 1 are eigenvalues of A plus I, where I is the identity matrix for I equal to 1 2 up to so on n। तो अब देखिए, इसके हिसाब से यहाँ पर जो फॉर्म दिया गया है इसका एसोसिएटेड मैट्रिक्स क्या होगा? वो होगा A B B एंड C, बिकॉज यहाँ पर 2b दिया गया है। हाँ, इसका आधा आधा कर लो तो आपका b एंड यहाँ पर b आएगा। ठीक है, तो डेट ए क्या आएगा? ए सी माइनस बी स्क्वायर। अब आइए फर्स्ट ऑप्शन में। फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया गया है? 2। ये है आपका ए और ये है बी और ये है आपका सी। तो a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 7 ओवर 2 एंड c इक्वल्स टू 6। a तो आपका 2 है, मतलब ग्रेटर देन 0, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। एंड देन डेट a इक्वल टू आपका आएगा ए सी माइनस बी स्क्वायर, दैट इज 12 माइनस 7 ओवर 2 स्क्वायर्ड। दिस इज लेस देन 0। पर हमें क्या चाहिए था? हमें डेट ए ग्रेटर देन 0 चाहिए था। ठीक है, तो इसका तो आइगन वैल्यू सब पॉजिटिव नहीं होगा, ये इफ एंड ओनली इफ कंडीशन था, है ना? तो पॉजिटिव नहीं होगा तो ये कंडीशन भी होल्ड नहीं करेगा, है ना? और यही तो कंडीशन चाहिए हमें, ग्रेटर देन 0 वाला। ठीक है, तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। करता तो डेट ए ग्रेटर देन 0 होता। अभी ऑप्शन बी में आएंगे। ऑप्शन बी में क्या है? वही a इक्वल्स टू आपका 3b, तो b ही है और ये होगा आपका c। ठीक है, तो फिर डेट a इक्वल्स टू ए सी
माइनस बी स्क्वायर क्या होगा 1/4 माइनस बी स्क्वायर। और ये बोल दिया है आपको कि ये इसमें है, ठीक है। मतलब फॉर ऑल एक्स वाई नॉट इक्वल्स टू 0 ये फॉर्म आपको ग्रेटर देन 0 दे रहा है। और अगर ये ग्रेटर देन 0 दे रहा है इसका मतलब क्या है कि डेट ए को 0 से ऊपर होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ए तो आपका 3 है ना। ए आपका 3 है तो वो तो ग्रेटर देन 0 ये कंडीशन तो सेटिस्फाई कर ही रहा है। तो अब ये अगर ग्रेटर देन 0 है तो इससे हमें मिलता है कि 2b square is less than 1, that is mod 2b is less than 1। तो करेक्ट है, ठीक है। अब आते हैं ऑप्शन सी एंड डी में। देखिए ऑप्शन सी में कह रहा है कि ए बी सी आपका एस से आ रहा है, और ए बी सी आपका एस से आ रहा है। इसका क्या मतलब है कि ये फॉर्म आपको ग्रेटर देन 0 वैल्यूज देगा, ठीक है। और ग्रेटर देन वैल्यूज कब देगा, जब ऑल द आइगन वैल्यूज आर ग्रेटर देन 0 होगा। तो इसका जो एसोसिएटेड मैट्रिक्स है ए इक्वल्स टू ए बी बी एंड सी, इसका डेट ग्रेटर देन 0 है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, और जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। अब इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स क्या होता है, ए बी बी एंड सी। यहाँ पर से ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर बी एंड यहाँ पर सी। तो इसका ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स तो सेम ही है ना, तो इसका डेट क्या होगा, डेट होगा नॉट इक्वल टू 0। और डिटर्मिनेंट जब नॉट इक्वल टू 0 होता है तब हमें क्या मिलता है, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये करेक्ट हो। एंड अब डी में आते हैं। ऑप्शन डी में भी कह रहा है कि ए बी सी आपका एस का एलिमेंट है, ठीक है। इसका मतलब वही ए बी बी सी, इसका आइगन वैल्यूज आर ग्रेटर देन 0, ओके। एंड ये दो सिस्टम ऑफ इक्वेशन का वही कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स क्या होगा, a प्लस 1 b b एंड c प्लस 1, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको अगर हम b मान ले तो b को हम लिख सकते हैं ये a b b c मैट्रिक्स प्लस 1 0 0 0 एंड 1। तो ये किस फॉर्म में है, a प्लस आई, है ना। और a का सारा आइगन वैल्यूज क्या है, पॉजिटिव, क्योंकि वो इसमें है। और फोर्थ पॉइंट से यहाँ फोर्थ पॉइंट से हमें क्या मालूम है कि अगर लैम्डा आई आर द आइगन वैल्यूज ऑफ a, देन लैम्डा आई प्लस 1 आर द आइगन वैल्यूज ऑफ a प्लस वाई, a प्लस आई। तो इसका आइगन वैल्यूज क्या होगा, लैम्डा आई प्लस 1 मीन्स lambda 1 plus 1 and lambda 2 plus 1। और अभी ये थर्ड पॉइंट से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज इज द डिटर्मिनेंट, देन डेट बी इक्वल्स टू lambda 1 plus 1 टाइम्स lambda 2 plus 1। ये भी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, ये भी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, तो प्रोडक्ट भी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होगा, जो कि
नॉट इक्वल टू 0 है और डेट भी नॉट इक्वल्स टू 0 है, इसका मतलब क्या है? वही यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट, है ना। और ये दो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 क्यों हुआ? क्योंकि आपका लैम्डा आई स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 और कोई स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 नंबर से अगर आप 1 ऐड कर दोगे तो वो भी तो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 ही होगा ना। ठीक है, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट कर सकते हो। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू मैथ रश टू गेट more content like this. Keep doing mathematics. See you next time.